Bismillahirrahmanirrahim. You are welcome in second year physics course, chapter number 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का और कूलम लॉ का। सबसे पहले स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस को एट रेस्ट स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। नाउ स्टूडेंट, इससे पहले मैं मूव करूं टू वर्ड इलेक्ट्रिक फोर्सेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज किस तरह से क्रिएट होता है। क्या कभी लाइफ में आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑब्जर्व किया? आप लोगों ने फील किया होगा कभी कभार जब कॉम्बिंग कर रहे होते हो, कॉम्बिंग करते हुए जैसे ही आप लोग अपने कॉम्ब को अपने हेयर से परे लेकर जाते हैं, तो गेन जैसे ही आप लोग हेयर के नजदीक उसको लेकर आते हैं तो आप लोगों के हेयर ग्लो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन एक्चुअल जब आप लोग कॉम्बिंग कर रहे होते हैं, आप लोगों के हेयर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं टूवर्ड द कॉम्ब, जिसकी वजह से हेयर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कॉम्ब को आप हेयर के नजदीक लेकर आते हैं, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हेयर में ग्लो होता है। और इस डायग्राम में जैसे कि बच्चे के हेयर ग्लो हो रहे हैं, जस्ट लाइक आप लोगों के भी हेयर ग्लो होते हैं। तो असल में रीजन क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक की? देन हमें ये पता चला कि ड्यू टू द फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट होता है। और ये सेंक डायग्राम जो मैंने अभी आप लोगों को शो की है, सेंक डायग्राम में आप लोग सामान्य बिजली देख रहे हैं। एक्चुअली जो लाइटन है ये हमारे पास सडन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है जो अकर होता है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। इस मानी बिजली किस तरह से पैदा होती है, किस तरह से जमीन पर आती है, अगर आप लोग इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है जो कि लाइटनिंग के ऊपर है। आप लोग उसको ओपन करके लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जरा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सबसे पहले चार्ज, एक्चुअली चार्ज हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो है किसकी? फंडामेंटल पार्टिकल की। भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी मटेरियल की नेचुरली होती है, कुदरती होती है, इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल। और इन चार्ज पार्टिकल की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, ये हमारे पास अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास रिपेल भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग इन चार्ज की काइंड्स की बात करें, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। और ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो उसको हम लोग न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव्ड है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे क्या काम करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अभी क्या लाइक चार्जेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। और अनलाइक चार्जेस कौन से? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये चार्ज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, ये क्यों करते हैं? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ऐसी फोर्स होती है which holds the positive and negative charge। क्यों होल्ड करती है? टू मेक एटम एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। सिंपल वर्ड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करती है, जिसकी वजह से एटम्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर हम लोग अपनी बॉडी की बात करें, जो हमारा जिस्म है ये भी क्या है हमें पता है, ये एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से है। जस्ट इमेजिन करिए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस ना होती तो हमारी बॉडी का क्या होता? तो इसका कमेंट
आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। सो अभी जो हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्सेस के दो चार्जेस अगर सेम हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर सेम नहीं है अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अभी दो चार्ज कितनी फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या दो चार्ज कितनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बहुत अहम क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को 1784 के अंदर एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे जिनका नाम था कूलम, उन्होंने हमें दिया। अकॉर्डिंग टू द कूलम, फर्ज करिए दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और इनको सेपरेट किया गया है कुछ डिस्टेंस r से। तो कूलम ने कहा कि जो इन दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्ज की प्रोडक्ट के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस चार्ज का कूलम है 2 चार्ज कूलम और इसका चार्ज है 3 कूलम, हम लोग ने क्या काम किया, इनकी प्रोडक्ट की तो 3 2 6 हुआ। फिर हमने क्या काम किया, इनकी वैल्यू को एक्सटेंड किया। Q1 को मैंने 3 कर दिया और इसको मैंने कर दिया 4। जब इन दोनों की प्रोडक्ट की 4 3 12 हुआ। तो इट मीन के जैसे जैसे हम लोग Q1 और Q2 की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स आप लोगों के पास बढ़ेगी। दूसरी चीज कूलम ने हमें यह बताई, अभी ये Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस r है। उसने बताया कि जैसे जैसे आप लोग डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे दोनों चार्जेस के दरमियान वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होती जाएगी। इट मीन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फोर्स को किस तरह से आप लोग मेंशन करते हो, किस तरह से लिखते हो, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe बराबर KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे K क्या है, ये जो K है ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट है, केला एप्सिलॉन नहीं है। फॉर फ्री स्पेस इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा, ये फॉर फ्री स्पेस वैल्यू है। अगर हम लोगों ने दोनों चार्जेस के दरमियान अपना मीडियम चेंज कर दिया, व्हाट मीन के हम लोग मीडियम को चेंज कर देते हैं, मतलब हम लोगों ने क्या एयर को डाल दिया, एयर को नहीं डालना तो जर्मीनियम को डाल दिया, ग्लास को डाल दिया बेंजीन को डाल दिया, कोई भी और मटेरियल रबड़ को डाल दिया, तो ये K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट मीन के K की वैल्यू है जो वेरी करती है मीडियम टू मीडियम, मतलब K मीडियम डिपेंडेंट है और हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। याद रखिएगा, एक MCQ आता है पेपर में, बहुत दफा आ चुका है कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर द एयर, तो आप लोगों ने याद रखनी 1.006 फॉर एयर होती है। ओके, थैंक यू सो मच।